एक छोटे से कस्बे में रवि नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से शांत था और उसके भीतर कुछ बड़ा कर गुजरने की तीव्र इच्छा थी। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कैसे शुरुआत करे। एक दिन जब वह अपने रोजमर्रा के कामों के बीच कुछ नई सोच तलाश रहा था, तो उसे कुछ ऐसी बातें पता चलीं जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थीं। सबसे पहले उसे एहसास हुआ कि किसी भी सफलता की बुनियाद आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर टिकी होती है। आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ अपने बारे में ऊंचा महसूस करना नहीं, बल्कि डटे रहना है, खासकर तब जब हालात मुश्किल हों। जब भी उसे कोई नई चुनौती मिलती, वह अब खुद पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने लगा। हालांकि शुरुआत में उसे कई बार असफल होना पड़ा, पर उसने असफलताओं को अपनी सीख बना लिया। दूसरी बात जो उसे समझ आई वह थी अपने लक्ष्य को बड़ा रखना। बड़ा लक्ष्य रखने से सोच का दायरा अपने आप बढ़ता जाता है। रवि ने भी कुछ बड़ा करने की ठानी, लेकिन उसे छोटे छोटे चरणों में बांटकर पूरा करने लगा, ताकि हर छोटे चरण पर मिली जीत से उसका हौसला बढ़े और उसे लगे कि वह अपने बड़े सपने की तरफ कदम कदम आगे बढ़ रहा है। तीसरी बात थी निरंतर सीखना। रवि को लगा कि अगर वह रोज कुछ नया नहीं सीखेगा तो उसकी सोच जड़ होती चली जाएगी। उसने किताबें पढ़ना, सेमिनार जाना और आत्म मंथन करना शुरू किया। इससे न सिर्फ उसकी समझ बढ़ी, बल्कि उसकी रचनात्मकता और विचारों में स्पष्टता भी आने लगी। चौथा सबक था संवाद कला, कम्युनिकेशन का महत्व। पहले रवि दूसरों को सुनने में उतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब उसने सीखा कि सामने वाले को गंभीरता से सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना अपनी बात कहना। वह शांत मन से लोगों की बातें सुनता और फिर सम्मानपूर्वक अपनी राय रखता। इससे उसकी बातें अधिक प्रभावशाली बन गईं और लोगों ने उसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। पांचवां पहलू था भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। रवि ने महसूस किया कि अक्सर हम गुस्सा, डर या उदासी के वश में आकर गलत फैसले ले लेते हैं। उसने अपनी भावनाओं को पहचानना सीखा और जब भी वह किसी भाव में बहने लगता तो रुककर सोचता कि इस भाव के पीछे असली वजह क्या है। इस तरह धीरे धीरे वह भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख गया, जिससे उसके निजी रिश्ते और पेशेवर कामकाज दोनों सुधरने लगे। छठा सबक था नेतृत्व, लीडरशिप करने की क्षमता। रवि ने समझा कि नेतृत्व का मतलब हुकूमत नहीं, बल्कि दूसरों को सही रास्ता दिखाने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने से है। वह अपने छोटे भाई और दोस्तों को अपने अनुभव सुनाता, उन्हें नए मौकों के लिए तैयार करता और उनकी दिक्कतों में मदद करता। इससे रवि को भी आत्मसंतुष्टि मिली और उसने अपनी जिम्मेदारियों को पहले से भी बेहतर ढंग से निभाना शुरू किया। निष्कर्ष, आत्मविश्वास सफलता की नींव, जो हमें असफलताओं से भी सीखने और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। ऊंचे लक्ष्य, बड़ी सोच रखना और उन्हें छोटे छोटे चरणों में पूरा करके हर जीत का आनंद लेना। निरंतर सीखना, रोज नया ज्ञान या कौशल सीखकर अपनी समझ और रचनात्मकता बढ़ाना। संचार कौशल, लोगों को ध्यान से सुनना और स्पष्टता के साथ अपनी बात रखना, जिससे आपसी समझ मजबूत होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अपनी भावनाओं को पहचानकर उन पर सकारात्मक नियंत्रण रखना, जिससे रिश्तों और फैसलों में स्थिरता आए। नेतृत्व, दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना और खुद भी उदाहरण बनकर दिखाना। आखिर में रवि को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला। एक विशेष मानसिकता, माइंडसेट अपनाने की जरूरत है, जो उसे मजबूती, अनुशासन और निरंतरता के रास्ते पर रखे। उसने सुना था कि अगर इंसान एक फौलादी सोच विकसित कर ले, जहां वह अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे, अपने मूल्यों का पालन करे और हर हाल में सही फैसला लेने का साहस रखे, तो वही उसकी असली खतरनाक ताकत होगी। यह कोई डरावनी ताकत नहीं, बल्कि ऐसी आंतरिक ऊर्जा है जो इंसान को चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। इन सभी बातों को अमल में लाकर रवि ने अपना सफर शुरू किया। उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर दिन कुछ नया करना शुरू कर दिया। उसके दोस्त उसे देखकर हैरान होते, क्योंकि रवि अब पहले जैसा लाचार नहीं था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ, हमेशा सीखने को तैयार, दूसरों के प्रति सहानुभूतिशील और अपने आसपास के लोगों का नेतृत्व करने में समर्थ बन चुका था। यही रवि की कहानी है, एक ऐसे आम युवक की
जिसने मेहनत और सही सोच से अपने व्यक्तित्व को इस तरह ढाला कि वह किसी भी चुनौती के आगे न सिर्फ डटकर खड़ा हो सके, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया। उसने साबित कर दिया कि असली ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि कोई भी बाधा आपको आगे बढ़ने से रोक न पाए। अगर आपको यह कहानी और इसमें बताए गए विचार पसंद आए हों, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से ही ऐसे प्रेरक किस्से और विचार अधिक लोगों तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।